373वां अध्याय आसन प्राणायाम प्रत्याहार का वर्णन। अग्निदेव कहते हैं, मुने, पद्मासन आदि नाना प्रकार के आसन बताए गए हैं। उनमें से कोई भी आसन बांधकर परमात्मा का चिंतन करना चाहिए। पहले किसी पवित्र स्थान को अपने बैठने के लिए स्थिर आसन बनाए, और जो अधिक ऊंचा न हो, जो अधिक नीचा न हो, जो नीचे कुश आसन हो, उसके ऊपर नीचे कुश आसन हो, उसके ऊपर मृग चर्म के ऊपर वस्त्र बिछाया गया हो। उस आसन पर बैठकर मन और इंद्रिया चेष्टा रोकते हुए चित्त एकाग्र चित्त करे। अनंतकरण शुद्धि के लिए योगाभ्यास संलग्न किया हो जाए। उस समय शरीर, मस्तक और गले में अविचल भाव से एक सीध में रखते हुए स्थिर बैठे। केवल अपनी नासिका अग्रभाग देखे, अन्य दिशाओं की ओर दृष्टिपात न करे, और दोनों पैर की एड़ियों से अंडकोश और लिंग की रक्षा करते हुए दोनों जुराव जंघों को, भुजाओं को यत्नपूर्वक तिरछी करके रखे। बाएं हाथ हथेली पर दाहिने हाथ का पुष्ठभाग स्थापित करे और मुंह को कुछ नीचा ऊंचा के सामने और स्थिर रखे। इस प्रकार बैठकर प्राणायाम करना चाहिए। अपने शरीर के भीतर रहने वाली वायु को प्राण कहते हैं। उसे रोकने का नाम है आयाम। और प्राणायाम का अर्थ हुआ है कि प्राण वायु को रोकना। और इस विधि को इस प्रकार अपनी उंगलियों को, नासियों को एक छिद्र को दबाकर दूसरे छिद्र से उधर स्थित वायु बाहर निकालने को रेचन अर्थात बाहर निकालने की क्रिया को रेचक कहते हैं। तथा चमड़े की धोधनी से समान शरीर की बाहरी वायु से भरे जाने पर कुछ काल का स्थिर भाव से बैठे रहे। बाहर की वायु पूर्ति करने के कारण इस क्रिया का नाम पूरक है। वायु भर जाने के तत्पश्चात जब साधक न हो तो भीतरी वायु छोड़ता है और न बाहरी वायु ग्रहण करता है। अपूत भरे हुए घड़े के भांति अविचल भाव से स्थिर रहता है। उस समय कुंभवत स्थिर होने के कारण उसकी वह चेष्टा कुंभक कहलाती है। बारह मात्र फल एक उद्धात होता है। इतनी देर तक के वायु रोकना कनिष्ठ श्रेणी में प्राणायाम है। 2 उद्धात अर्थात 24 मात्रा तक किया जाने वाला कुंभक मध्य श्रेणी का माना गया है। 3 उद्धात यानी 36 मात्रा तक का कुंभक उत्तम श्रेणी का प्राणायाम माना गया है। जिसमें शरीर में पसीने निकलने लगे, कपकपी छा जाए, अभिघात लगने लगे, प्राणायाम अत्यंत उत्तम है। प्राणायाम भूमिका में जिस पर भली भांति अधिकार न हो जाए उस पर सहसा आरोहण करे, अर्थात क्रमशः अभ्यास बढ़ाते हुए उत्तरोत्तर भूमिकाओं में आरूढ़ होने का यत्न करे। प्राण जीत लेने की हिचकी और सांस आदि रोगों को दूर हो जाते हैं तथा मल मूत्र दोष भी धीरे धीरे कम हो जाते हैं। निरोग होना, तेज चलना, मन में उत्साह होना, स्वर माधुर्य आना, बल बढ़ाना, शीर्य वर्ण स्वच्छता आना, सब प्रकार के दोषों का नाश हो जाता है। यह प्राणायाम में होने वाले लाभ है। प्राणायाम 2 तरह के होते हैं, अभर्ग, सभर्ग। जप, ध्यान और जो बिना जो प्राणायाम किया जाता है उसका नाम अभर्ग है, तथा जप और ध्यान के साथ किए हुए जाने वाले प्राणायाम को सभर्ग कहते हैं। इंद्रियों पर विजय पाने वाले सभर्ग प्राणायाम उत्तम होता है, उसी का अभ्यास करना चाहिए। ज्ञान और वैराग्य से युक्त होकर प्राणायाम अभ्यास इंद्रियों को जीत लेने पर सब पर विजय प्राप्त होता है, जिससे स्वर्ग नरक कहते हैं। सब इंद्रियों को वश में होने पर स्वर्ग पहुंचती है, स्वतंत्र छोड़ देने पर नरक में जाती है। शरीर को रथ कहते हैं, इंद्रियों को उसके घोड़े और मन को सारथी कहते हैं। प्राणायाम में चाबुक माना गया है। इस ज्ञान के वैराग्य के बागडोर में बंधे हुए मन रूपी घोड़े को प्राणायाम में आबद्ध करके जब अच्छी तरह काबू में कर लिया जाता है तो वह धीरे धीरे स्थिर हो जाता है। जो मनुष्य 100 वर्षों से अधिक काल तक प्रति मास कुश अग्रभाग में जल की एक बूंद लेकर उसे पीकर रह जाता है, वह उसकी तपस्या और प्राणायाम का दोनों बराबर है। विषयों के समुद्र में प्रवेश करके वहां फंसी हुई इंद्रियों को जो आहूत करके अर्थात लौटकर अपने अधीन करता है उसके प्रयत्न प्रत्याहार कहते हैं। जैसे जल में डूबा हुआ मनुष्य उसी में निकलने का प्रयत्न करता है, उसी प्रकार संसार समुद्र में डूबे हुए अपने आप को स्वयं ही निकालने का प्रयत्न करे। भोग रूपी नदी के वेग में
अत्यंत बढ़ जाने पर उससे बचने के लिए अत्यंत सुदृढ़ ज्ञान रूपी वृक्ष का आश्रय लेना चाहिए। इस प्रकार आदि महाअग्नि पुराण में आसन प्राणायाम प्रत्याहार वर्णन नामक 373वां अध्याय संपूर्ण हुआ। त्रुटिपूर्ण वाक्य के लिए भगवंत आप हमें क्षमा करें। हम आपसे क्षमा प्रार्थनी है। ओम नमः शिवाय नमः। ओम अग्नि पुराणाय नमः।